उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, जिसकी रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिसमें बीजेपी के नेता के बेटे आरोपी हैं, अब उनको सज़ा हो चुकी है। 2022 का मामला था, 2025 में 3 आरोपियों को सज़ा हो गई। लेकिन नियति का खेल देखिए कि वो आवाज़ फिर से उठी और अब उत्तराखंड की भूमि में ललकार रही है, चीख पुकार लगा रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब उस मामले में नए खुलासे हुए हैं। उर्मिला सनावर, जो पिछले कई दिनों से लापता थी, गायब थी, अब वो फिर से सामने आ गई हैं और उन्होंने क्या कहा है वो भी बताऊंगा। उसी के साथ साथ अंकिता भंडारी के पिताजी ने एक बड़ा ऐलान किया है, उस पर भी बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी नेता, वीआईपी कस्टमर जिनका नाम आ रहा था, जिन पर आरोप लगाए जा रहे थे, उन्होंने भी अपना खेल शुरू कर दिया है। कौन है वीआईपी वो और क्या उन्होंने खेल शुरू किया है, उस पर भी बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले इन्हें देखिए, ये उस बेटी के पिता हैं जिसकी हत्या कर दी गई और ये इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब इन्होंने ऐलान किया है कि 11 जनवरी को पूरे उत्तराखंड में बंद करेंगे और उत्तराखंड की जनता से अपील की है कि उनके साथ आइए। और साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन आपके साथ कोई सख्ती अपनाएगा, डंडे का इस्तेमाल करेगा, बल का प्रयोग करेगा, तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूँगा। ये अंकिता भंडारी के पिताजी हैं, वो कह रहे हैं, सोचिए। और इसके अलावा लगातार उत्तराखंड में, चाहे नैनीताल हो, देहरादून हो, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में धरने प्रदर्शन ऑलरेडी हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सीएम आवास का घेराव हुआ था। उसके बावजूद भी बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये अप्रूवल दे दे या ये कह दे कि हाँ, अगर लोगों को शक है, संदेह है, तो हम इसकी जांच करवाएंगे। और कौन वीआईपी था जिस पर आरोप लग रहे हैं, उसकी भी जांच करवाएंगे। सोचिए, योगिता भयाना ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है इस अंकिता भंडारी केस में तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। अगर इसकी सीबीआई जांच एकदम निष्पक्ष तरीके से हो जाती है तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार तो जाएगी जाएगी, साथ में दिल्ली की सल्तनत भी हिल सकती है। आखिर क्यों इतना घबरा रही है बीजेपी सरकार, धामी सरकार, कि वो सीबीआई को केस नहीं सौंप रही है? और सोचिए, जिस रिजॉर्ट में ये सब मामला हुआ, जहाँ से अंकिता भंडारी गायब हुई, जहाँ आरोप लगे कि सर्विस देने की बात हुई, उस रिजॉर्ट को कुछ दिन में बुलडोजर्स के जरिए तोड़वा दिया जाता है। ऐसी क्या जल्दी थी? जहाँ सबूत मिल सकते थे, उस सबूत वाले रिजॉर्ट को ही तोड़वा दिया गया। और सोचिए, 3 साल के अंदर जो आरोपी थे, 3 आरोपी, एक बीजेपी के नेता और एक रिजॉर्ट का मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर, उन तीनों को 3 साल के अंदर सजा हो जाती है। लेकिन ये मामला जो है दबने वाला नहीं है। पूरी कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी इस मामले को दबा दिया जाए। ऐसा लग रहा है मानो जैसे अंकिता भंडारी बार बार आकर सवाल पूछ रही है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। देवभूमि पर, वो पहाड़ों में गूंज रही है उसकी चीख है। तो देखिए, लगातार लोग जो है अब सड़कों पर उतर रहे हैं और अंकिता भंडारी के पिताजी ने ऐलान कर दिया है 11 जनवरी को उत्तराखंड के वासियों से कि वो उत्तराखंड बंद करने में उनका सहयोग करें। इतना ही नहीं, देखिए, एक पत्रकार हैं, आवेश तिवारी पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, ये आरोप लगा रहे हैं। गट्टू उर्फ दुष्यंत कुमार गौतम कह रहे हैं कि मैं यकेश्वर की जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ से कभी नहीं मिला, सबूत सामने हैं। अंकिता भंडारी केस में जिनके भी नाम आ रहे हैं, साबित उनको खुद करना है कि वो साफ पाक साफ हैं, जनता नहीं साबित करेगी। तो ये वो हैं, इन पर भी आरोप है और इसीलिए आवेश तिवारी कह रहे हैं कि आपको साबित करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और सोचिए,
उत्तराखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हर उस कार्यकर्ता से सवाल पूछो जिसकी गाड़ी पर बीजेपी पार्टी का झंडा है। बस इतना ही पूछना, आप अंकिता भंडारी के साथ हो या फिर उस वीआईपी के समर्थन में हो जिसके लिए अंकिता की हत्या हुई है। तो आप सोचिए कि बीजेपी की हालत बुरी होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। जो सिलसिला जम्मू के कटवा से शुरू हुआ था, आसिफा का केस याद है आपको? बीजेपी के नेताओं ने समर्थन में रैलियां निकाली थी। हाथरस याद है आपको? बीजेपी समर्थकों और ब्राह्मणों ने उसके लिए पंचायतें की, एक दलित बेटी को बदनाम किया गया। सोचिए उसके बाद उन्नाव में क्या हुआ, आप सब ने देखा। यहीं दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में हमारे देश की खिलाड़ी धरने पर बैठी हुई थी, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हुए और जो आरोपी थे उनके समर्थन में प्रदर्शन हुए। तो ये एक इतिहास है बीजेपी का। जब जब उससे जुड़े नेता या उससे जुड़ा कोई आरोपी होता है तो उसको बचाने की फुल कोशिश होती है, और यही नतीजा, यही मामला अब उत्तराखंड में भी सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ की जनता, देवभूमि की जनता अब जाग चुकी है और कह रही है कि बीजेपी का नेता कोई भी दिखे तो उससे सवाल करो कि आप अंकिता भंडारी के साथ है या उस वीआईपी गेस्ट के साथ है जिसको बचाने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी गई है। जो व्यापार संगठन या लोग 11 जनवरी को बहन अंकिता के हक में आने ना आए और बंद का समर्थन ना करे तो उनसे दूरी बना ले, एक एक को चिन्हित करे और देखे कौन है पहाड़ विरोधी, मानवता विरोधी। तो उत्तराखंड में ये आंदोलन अब बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से ये उनके पिता है, अंकिता भंडारी के पिता की उत्तराखंड की जनता से अपील, आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का सभी व्यापारियों से आह्वान किया गया, यानी कि 11 तारीख को उत्तराखंड बंद रहेगा। और सोचिए, अंकिता भंडारी केस में सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने पूर्व एमएलए सुरेश राठौर, एक्ट्रेस उर्मिला, कांग्रेस, आप, यूकेडी के खिलाफ देहरादून में एफआईआर दर्ज कराई है। दुष्यंत गौतम ने कहा, उन्होंने झूठे ऑडियो वीडियो बनाकर मुझे, भाजपा व अन्य नेताओं को बदनाम किया, उत्तराखंड में दंगे फैलाने का काम किया। सुरेश, उर्मिला पर राज्य में कई एफआईआर हो चुकी है। उर्मिला के कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हो चुके हैं, दोनों लापता है। इन्होंने आपसी बातचीत में अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी नेता का नाम दुष्यंत गौतम लिखा था, तब से पूरा राज्य उफान पर है। तो ये वो नाम बताया जा रहा है, आरोप, तथाकथित आरोप लग रहा है, इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि अब इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं, इनकी ही पार्टी के नेता सुरेश राठौर और एक्ट्रेस उर्मिला पर इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है, क्योंकि इनको बदनाम किया जा रहा है। इनके हिसाब से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो पाप किया गया उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है। अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया और जब उसे मना किया गया तो हत्या कर दी गई। राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच से बच रही है, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार जान ले, देश की बेटी अंकिता को न्याय मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। कांग्रेस की मांग है इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब जाकर शायद सच बाहर आ सके और सीबीआई जांच के आधार पर अंकिता के दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। आखिर बीजेपी को डर किस बात का है? अगर और जो पीड़ित है वो डिमांड कर रहे हैं तो फिर सीबीआई को दे दीजिए केस, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये देखिए, ये उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी किया है। उत्तराखंड की जनता से सबसे बड़ा सबूत ये रिकॉर्डिंग, और उसकी डेट किस दिन ये रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में आई, क्योंकि मेरे फ़ोन के साथ कुछ छेड़छाड़ हो वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया। सुरेश राठौर ने कब वीआईपी का नाम बताया? अंकिता भंडारी कांड का। सोचिए, जो एक्ट्रेस उर्मिला वो गायब थी, अब वो सामने आ चुकी है और दावा कर रही है कि उनके पास एक और रिकॉर्डिंग है, और वो कह रही है कि मैं अपनी गिरफ्तारी भी दूंगी जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और लेकिन
साथ ही साथ ये सबूत भी दूंगी ताकि लोगों को पता चले कि मैंने क्या बोला है। सोचिए, 29 दिसंबर से लापता एक्ट्रेस उर्मिला एफबी पर सामने आई। उन्होंने लिखा, असुरों का नाश करने के लिए देवी को भी 9 महीने गर्भ जून में छुपकर रहना पड़ा था। मैं 9 दिन के बाद अपने गर्भ जून से बाहर आ रही हूँ, अपनी जान को बचाकर सबूतों के साथ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने। हर बार अग्नि परीक्षा सीता ही क्यों दे, कभी कभी गट्टू को भी देनी पड़ सकती है। अगर शक के घेरे में है तो पहले क्लीन चिट ले, फिर राजनीति करे। निराधार लोगों का मुंह बंद करने के लिए एफआईआर मत कर। विनाश होने में मेरे भाई देर नहीं लगती। जे भवानी आ रही हूँ उत्तराखंड एसआईटी जांच के लिए। उम्मीद करती हूँ शासन प्रशासन से अंकिता भंडारी केस से प्राप्त सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। ये वो एक्ट्रेस उर्मिला है जिन्होंने इस मामले में एक नया मोड़ दिया और वीआईपी के नाम का खुलासा किया। अब ये कई दिनों से फरार थी, लेकिन अब ये एसआईटी को अपनी गिरफ्तारी दे रही हैं और साथ ही साथ कह रही हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो तो बेहतर है। और सोचिए, ये भीड़ लगातार सड़कों पर उतर रही है। कालसी चक्राता उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग गुस्से में हैं और बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। बाकी आने वाली 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद रहेगा, उनके पिता ने आह्वान किया है और जनता से अपील की है। साथ ही साथ वहां पर तमाम जो व्यापारी मंडल हैं उन्होंने भी साथ देने की बात कही है। और एक बात खास, अंकिता भंडारी के पिताजी का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन अपने बल का प्रयोग करता है, लाठी डंडे का प्रयोग करता है, तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहूँगा। और जनता को वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर बाद में लाठी चार्ज होगा, सबसे पहले मैं खाऊंगा और आप हमारा साथ दीजिए। बाकी देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। एज यूजुअल जैसे तमाम आरोपियों को बचाने की कोशिश की जाती रही है, क्या इसमें भी वही देखने को मिलेगा या फिर अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।